हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ बैंक पीओ के अंदर आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के अंदर पार्टनरशिप पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। पार्टनरशिप में से ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आ जाता है, या तो रेशियो में से क्वेश्चन आएगा या फिर पार्टनरशिप में से। आपको पता है 10 वर्ड प्रॉब्लम्स आती है एग्जाम के अंदर, तो जिसमें से या तो डायरेक्ट रेशियो पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर पार्टनरशिप में से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देखिए पार्टनरशिप पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए थे आईबीपीएस पीओ के अंदर और एसबीआई पीओ के अंदर, दोनों ही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। तो इंपॉर्टेंट है, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे। हाँ जी, सभी ने शेयर कर देना, इसको शेयर कर दीजिए। तो देखिए शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि आईबीपीएस पीओ 2020 के अंदर आया हुआ था। ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, रेशियो बिटवीन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी वाज 5:4। अब यहाँ पे ए और बी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपके पास में गिवन है, कितनी है? 5:4। ए इन्वेस्टेड फॉर 12 months and at the end of the year the ratio of profit was 15:8। अब प्रॉफिट की जो रेशियो, प्रॉफिट की रेशियो क्या कह रहा है वो? 15:8। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपके पास में, दिस इज प्रॉफिट रेशियो। अब हमेशा ध्यान रखो कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है और प्रॉफिट की रेशियो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में हमेशा इक्वल होती है। अब यहाँ पे तो आप कहोगे मैडम इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं इश्यू क्या आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास में जो टाइमिंग है, टाइमिंग का डिफरेंस है कि उसने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, उसने कितना टाइम। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग सिर्फ जो रेशियो है, ये प्रॉफिट की रेशियो होती है, वो रेशियो किसके इक्वल होती है? आपकी इन्वेस्टमेंट और टाइम को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी रेशियो के इक्वल होती है। ओके, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इसने क्या कहा है कि इफ ए इन्वेस्टेड फॉर 12 months, ए ने लगाया है पैसा 12 months के लिए, दैट मीन्स कि हमने इसको क्या कर देना है? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट इज दिस। एट द एंड ऑफ ईयर, अब मुझे नहीं पता कि इसने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया, तो हमने ये मान लिया कि भाई बी ने कितने टाइम के लिए लगाया? टी टाइम के लिए लगाया, टी मंथ्स के लिए पैसा लगाया। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि दोनों की रेशियो सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए मीन्स क्या आ गई आपके पास में वैल्यू? 5 × 12/4t, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 15/8। दोनों की रेशियो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यही कह रही हूं मैं आप लोगों को। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई? ये देखिए, ये हो गया आपके पास में 5 × 15, 4 × 2 = 8। ओके, ये हो गया 3 से 3 × 4 12। टी की वैल्यू क्या हो गई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 8। दैट मीन्स व्हाट कि बी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है? 8 months के लिए पैसा लगाया। कितने टाइम के लिए पैसा लगाया? 8 months के लिए पैसा लगाया। यहाँ पे क्वेश्चन भी क्या था? देन हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड, बी ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया? तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, 8 months के लिए लगाया। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पे जो पॉइंट था इंपॉर्टेंट वो क्या था कि हमें पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट और टाइम की मल्टीप्लीकेशन की जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट। ओके, दोनों की रेशियो को हमने इक्वल कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, A started a business with a certain capital. Certain capital. We don't know how much capital. Okay. After 3 months, A left the business and B joins the business. A left the business and B joins the business and remain in the business. If the ratio of the profit at the end of the year is 5:6. अब यहाँ पे आपको अगेन प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। At the initial investment of A is ₹6,000, then investment of B. B की इन्वेस्टमेंट कितनी है? Then अब यहाँ पे शुरू में कंफ्यूजन के लिए आपको कह दिया सर्टेन। जैसे हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया तो हमें पता चला कि A की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6,000 है। A की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 6,000 है। और A ने कितने टाइम के लिए पैसा लगाया है? 3 months के लिए। 3 months के बाद वो चला गया। उसने क्या, उसके बाद क्या कहा है? हाँ जी, 3 months के लिए। उसके बाद बी ने ज्वाइन किया है। बी ने कितने पैसे के साथ ज्वाइन किया? हमें नहीं पता कितने पैसे के साथ ज्वाइन किया, बट उसके बाद ज्वाइन किया है ना। दैट मीन्स कि टोटल ईयर के बाद में अगर हम प्रॉफिट का शेयर निकाल रहे हैं तो उस केस में ये देखो साल के कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने के अंदर से उसने 3 महीने के बाद में ज्वाइन किया। दैट मीन्स कि कितने महीने तक बिजनेस में रहा? 9 months के लिए वो बिजनेस में रहा। तो ये हो गया। ओके, दैट मीन्स कि अब हमारे पास में जो इन दोनों की रेशियो होगी वो रेशियो किसके इक्वल होगी? प्रॉफिट की रेशियो के इक्वल होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट की रेशियो कितनी है आपके पास में? 5/6। अगेन वी विल डू इट इन द सेम वे। 6,000 into 3
रेशियो को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x इंटू 9 इज इक्वल टू क्या रेशियो गिवन है प्रॉफिट की, 5:6, दिस इज 5:6। डन। नाउ यू विल सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे तो अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी, करिए जल्दी से, 3 3 जा 9, 3 से ये हो गया आपके पास में 2, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, ये 5 से चला गया, x की वैल्यू आ गई बेटा 2400 रुपये। दैट मीन्स व्हाट कि a ने कितना, जो आपके पास में b है, b ने कितना मनी लगाया, 2400 रुपीज लगाए, कितने टाइम के लिए, 9 मंथ्स के लिए। सो योर आंसर विल बी 2400। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, IBPS PO 2020 का है, अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चंस उठाए बेटा। IBPS PO के अंदर 2020 के अंदर काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, मीन्स हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था, किसका, पार्टनरशिप का। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 3 पार्टनर्स हियर। पहले 2 क्वेश्चंस में 2 पार्टनर्स थे, अभी कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं। कह रहे कि 3 पार्टनर्स PQ आर इन्वेस्टेड देयर अमाउंट्स इन रेशियो 2:5:7। अब उनकी रेशियो किसकी गिवन है, तीनों की अमाउंट की रेशियो गिवन। एट द एंड ऑफ 6 months P added some more amount such that his investment become equal to half of the sum of Q and R। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, और अगर ये आपको समझ आ गई दैट मीन्स कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। क्या कहा है देखो, PQR ने इन्वेस्टमेंट की है 2, 5 और 7 के रेशियो के अंदर। दैट मीन्स दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट रेशियो दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट के साथ सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही। एट द एंड ऑफ 6 months P एडेड सम मोर, P ने कुछ और अमाउंट ऐड कर दी, कैसे, सच दैट हिज इन्वेस्टमेंट बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ Q एंड R इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Q और R की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें कितनी पता है, 5 और 7, दैट मीन्स कि 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कि कितनी हो गई आपके पास में, 6। सीधी सी बात है कि आफ्टर 6 के बाद में उसने कुछ पैसा उसके अंदर ऐड कर दिया, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, दोनों की हाफ हो गई। क्लियर, हाँ जी। तो अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो काफी इजी हो गया क्वेश्चन। देखो क्या क्या, एट द एंड ऑफ 6 months, दैट मीन्स कि 6 months के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, ठीक है। आफ्टर 6 months कितना कर दिया उसने, 6, इसका पूरा 12 months के लिए है, इसका भी पूरा 12 months के लिए। नाउ वी विल सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ जी, ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 12 + 36, दैट मीन्स कि 48। तो ये कितना आ गया आपके पास, 48 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 12। सोल्व करोगे 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये हो गया 12 चौके 48। तो रेशियो क्या आ गई आपके पास, 4:5:7। व्हाट इज द रेशियो, 4:5:7। डन। जैसे ही हमें यहाँ पे रेशियो मिल गई, दैट मीन्स कि अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ एट द एंड ऑफ द ईयर Q's शेयर इन द प्रॉफिट इज 425, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। Q का शेयर कितना है, Q का शेयर यहाँ पे देखिए कितना है अपने पास में, 4:5:7 की रेशियो थी, PQR की जो रेशियो है वो हमारे पास में कितनी आई है, 5:7। और ये क्या कह रहा है, Q का शेयर कितना है, 425, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 425। 5 की वैल्यू 425 है, दैट मीन्स कि 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 425/5, दैट मीन्स 85। ओके, एंड उसने कितना कहा है कि टोटल बताओ, टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 16, 4 + 5 + 7 16, तो 16 की वैल्यू कितनी होगी, 85 इंटू 16, ये हो गया आपके पास में 16×5 = 80, और ये हो गया आपके पास बेटा 16×5 = 80। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट, हाँ अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूज, वैसे तो आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स हो, इतने शॉर्ट टर्म्स आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है आप इसके साथ में x ले सकते हो टोटल में, कि हाँ जी इसकी x है, x है, x है, फिर हर एक जगह x ले सकते हो, फिर फाइनली आपकी x कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली रेशियो यही आएगी।
बट जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा रेशियो में चल रहा है। जब रिलेटिव वैल्यू चल रही होती है तो बेटा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा होता उस केस के अंदर आपको रिलेटिव वैल्यू आपको एक्स लेने की जरूरत थी, बट यहाँ पे नहीं है। डन, बताइए क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसके अलावा कोई भी आपके सजेशंस भी अगर है इन दैट केस दे आर आल्सो वेलकम, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, IBPS प्योर 2017 का क्वेश्चन है। क्या है? इन ए बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1200 मोर देन बी। अब यहाँ पे देखिए उसने मोर का है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहा है? ए इन्वेस्टेड 1200 रुपीज मोर देन बी, बी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट फॉर 15 मंथ्स। बी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 15 मंथ्स के लिए। वाइल ए इन्वेस्टेड 4 मंथ्स मोर देन बी, जितने मंथ्स के लिए बी ने इन्वेस्ट किया उससे 4 मंथ्स ज्यादा के लिए उसने इन्वेस्ट किया है। इफ टोटल प्रॉफिट वाज 1240 रुपीज इन विच द प्रॉफिट ऑफ बी इज 280 रुपीज लेस देन दैट ऑफ ए। अब लेस और मोर में ही कंफ्यूज कर रखा है इसने, थोड़ा सा लेस और मोर में कंफ्यूज कर रखा है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेस मीन्स कम, मोर मीन्स ज्यादा, सिंपल सी बात है। देन व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ ए, तो बताओ ए की इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी है? क्वेश्चन आई होप क्लियर है। देखिए क्या कहा उसने, ए और बी, देयर आर 2 पर्सन, ए इन्वेस्टेड 1200 मोर देन बी। अगर मैं कहूं कि बी ने x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो ए ने कितना किया? x प्लस 1200। क्लियर? जब हम प्रॉफिट की रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम देखते हैं, उसने क्या कहा? बी इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ्स, दैट मीन्स कि इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड ए इन्वेस्टेड 4 मंथ्स मोर देन बी, 4 मंथ्स मोर, दैट मीन्स कि इसके अंदर अगर हम 4 मंथ्स और ऐड करते हैं तो 15 प्लस 4 दैट मीन्स कि 19 मंथ्स आ गया। और इन दोनों के हमने रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। डन। अब उसके बाद क्या कह रहा है? इफ टोटल प्रॉफिट वाज 1240 रुपीज इन विच प्रॉफिट ऑफ बी इज 250 लेस देन ए, दैट मीन्स कि ए प्लस बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1240 है। ओके, एंड ए का जो प्रॉफिट है यहाँ पे क्या कह रहा है? इन विच प्रॉफिट ऑफ बी इज लेस बी इज, दैट मीन्स कि ए का जो प्रॉफिट है वो बी से कितना ज्यादा है? 280 है। पॉइंट इज क्लियर? बताओ कोई इसके अंदर डाउट आ रहा? देन व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ ए, तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी? तो अब यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा? ए और बी का प्रॉफिट पता चल जाएगा। जैसे ही मुझे ए और बी का प्रॉफिट पता चला दैट मीन्स व्हाट, कि मेरे पास रेशियो आ जाएगी ए और बी की, और जैसे ही मेरे पास रेशियो आई हमने दोनों को इक्वल पुट कर देना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? ये हो गया 8 और 4 12, 4 और 1 5, 2 7 14, 2 6 12, 400 760 आ गया। ठीक है, अब अगर हम b की बात करें तो b का कितना आ गया आपके पास में? इसमें से 280 माइनस करेंगे, ये हो गया आपके पास में 760 माइनस 280, 0 16 में से 8 गए 8, ये हो गया बेटा बड़ा 6 से 480। डन। दोनों का आ गया आपके पास में। नाउ क्या करना है? हमने दोनों की रेशियो को इक्वल पुट कर देना है। इसकी रेशियो अगर मैं देखूं तो कितनी आ जाएगी? x प्लस 1200 इंटू 19 डिवाइडेड बाई x इंटू 15। और अगर यहाँ पे हम a और b की रेशियो देखते हैं प्रॉफिट की, तो रेशियो आपके पास में क्या आ जाएगी? रेशियो आपके पास आ जाएगी बेटा 760 डिवाइडेड बाई 480। क्लियर? इसको कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 19 चौके 76, 4 से ये हो गया आपके पास में 12। आगे सोल्व करो इसको, ये 3 की टेबल से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 4x प्लस 4800 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में? हाँ जी 4800। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI PO का है। क्या है? A started a business with 600 rupees and B with 900 rupees. Very easy question. After 5 months, B left and C joined with a capital of 600 less than B. There are total 3 persons A, B and C. A ने 600 रुपीज से ज्वाइन किया है, B ने 900 रुपीज से ज्वाइन किया। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स के बाद में क्या करें? B left, that means कि B invested only for 5 months
एंड सी ज्वाइन, और सी ने ज्वाइन कर लिया कितने से 600 से। अब आफ्टर 5 मंथ्स ज्वाइन किया तो साल के 12 मंथ्स, दैट मीन्स कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसने 7 मंथ्स के लिए। रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। ए ने पूरा साल के लिए किया, क्लियर? हाँ जी, सॉरी बेटा यहाँ पे पूरी लाइन पढ़ी नहीं मैंने, यहाँ पे क्या कह रहा है कैपिटल 600 लेस देन बी, बी से 600 लेस, दैट मीन्स कि 900 था तो ये 300 आ जाएगा। 600 लेस का है उसने, 600 नहीं का, इस लेस को भी ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए बी ने कितने से ज्वाइन किया था 900 से, तो सी ने 600 लेस माइनस करेंगे, वैल्यू विल बी 300। देन नाउ वी विल फाइंड आउट द रेशियो, रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? और उसके बाद ये चला जाएगा आपका 3 से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। रेशियो क्या आ गया आपके पास में 24, 15 एंड 7। नाउ गिवन दैट इफ द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑफ सी वाज 3500, सी का प्रॉफिट कितना है 3500, दैट मीन्स दिस 7 इज इक्विवेलेंट टू 3500, तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7 की वैल्यू 3500 के इक्वल, तो 1 की वैल्यू कितने आ गई 500 के इक्वल आ गई। और क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि टोटल प्रॉफिट, तो टोटल कितना आ जाएगा, हाँ जी 500 इंटू टोटल, टोटल करो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में ये हो गया बेटा जी आपके पास 22, दैट मीन्स की 46, दैट मीन्स कितना आ गया 23,000, सो आंसर विल बी 23,000। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें? सिंपल था, बल्कि एसबीआई में सिंपल आया हुआ, आईबीपीएस के क्वेश्चन फिर भी ट्रिकी थे, ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर इन ए पार्टनरशिप, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ्स, बी लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 मंथ्स, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज 4,000 रुपीज, आउट ऑफ विच प्रॉफिट ऑफ बी इज 3,000 रुपीज। अब यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट जब मुझे पता है, दैट मीन्स कि मैं प्रॉफिट की रेशियो कैलकुलेट कर सकती हूँ डायरेक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ए और बी की इन्वेस्टमेंट के अंदर कंपेयर करना है आपको, डन? तो अब यहाँ पे देखो दोबारा से देखते हैं, कह रहे ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, B left the business after 8 years, that means कि B ने मान लीजिए आपके पास में X इन्वेस्ट किया है, तो इसने यहाँ पे 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, डन? एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, टोटल प्रॉफिट कितना है 4,000 का है, आउट ऑफ विच प्रॉफिट ऑफ B इज 3,000। अब यहाँ पे इसने पूरे 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने पूरे 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। तो अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें बेटा, पहले तो प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट की अगर हम बात करें, टोटल प्रॉफिट कितना है 4,000 है, बी का प्रॉफिट कितना है, हाँ जी बी का प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे हमें नहीं पता ए ने कितना इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं वाई रुपीज इन्वेस्ट करें, तो बी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 3,000 है टोटल में से, तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया 1,000। इसमें किसी को कोई डाउट? देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टोटल प्रॉफिट क्या कह रहा है 4,000 है, बी का प्रॉफिट 3,000 है, दैट मीन्स कि ए का प्रॉफिट कितना हो गया, ए का प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास में 1,000, दैट मीन्स कि ए और बी की प्रॉफिट की रेशियो अगर मैं देखूं तो कितनी है 1:3, ओके? अब यहाँ पे हमें पता है कि हमेशा प्रॉफिट की रेशियो और इन्वेस्टमेंट की रेशियो सेम होती है, इन्वेस्टमेंट टाइम की रेशियो और प्रॉफिट की रेशियो सेम होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा y इंटू 12 डिवाइडेड बाई x इंटू 8 विल बी इक्वल टू 1/3, 1/3। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई, अब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो y बाई x की रेशियो कितनी आ गई आपके पास में, दिस विल बी 2/9, कितना आ गया आपके पास में 2/9 आ गया। देखो क्लियर? देखो यहाँ पे जो y है, a जो है, a ने तो पूरे 12 मंथ्स के लिए मनी इन्वेस्ट किया है, b ने 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है। अब जब अगर हम इसकी रेशियो देखते हैं तो ये दिस इज a, दिस इज b, और रेशियो किसके इक्वल है 1/3 के इक्वल है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनके पास में जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई वो कितनी आ गई,
आपके पास में 2/9 आ गया, 2/9 आ गया। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए से कितना परसेंट ज्यादा है? तो अब यहाँ पे देखो, दिस इज बीज इन्वेस्टमेंट, दिस इज एज इन्वेस्टमेंट, तो कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 2 से। इनटू क्या करेंगे बेटा? 100, कितना हो गया आपके पास में? 350%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 350%। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? किसी को कोई भी डाउट आ रहा? उसने ये नहीं पूछा कि हाँ जी कितना है, उसने कितना परसेंट, उसने ये पूछा कितना परसेंट ज्यादा है। अब यहाँ पे जब आपके पास में परसेंटेज में पूछा है, दैट मीन्स दिस इज रिलेटिव वैल्यू। ओके, अगेन यहाँ पे भी हमारे पास में रेशियो है, दैट मीन्स की रिलेटिव वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ से हमने देखा कि ये इससे कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। बट अगर मैं परसेंटेज में चेक करूँ तो किसके रेफरेंस में चेक करेंगे? हम इसके रेफरेंस में चेक करेंगे तो कितना हो गया? 7/12, 2 into 100, दैट मीन्स की 350%। क्लियर? देखिए, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी ने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है 7 डेज ट्रायल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का लिंक अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।